2020-21 में किसानों ने एक आंदोलन किया था और उसके बाद अब फिर से किसान आंदोलन करने जा रहे हैं और किसानों का यह आंदोलन शुरू भी हो चुका है। इस बार के आंदोलन में किसानों की मांगे क्या है और क्यों इस आंदोलन को फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 कहा जा रहा है? आखिरकार किसान इस आंदोलन को क्यों कर रहे हैं? क्यों पूरे देश के किसान दिल्ली जा रहे हैं और कैसे इस आंदोलन की वजह से देश को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। देश के अलग अलग प्रदेशों के किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन नाम रखा है। साथ ही में कुछ लोग इसे फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 भी कह रहे हैं और किसानों का यह आंदोलन शुरू हो चुका है। इसके पहले किसानों ने 2020-21 में एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में किसानों ने अपनी कई मांगे सरकार के सामने रखी थी। सरकार ने किसानों की बातें मानी भी और जो सरकार द्वारा कानून लागू किया गया था उसको वापस भी लिया गया। साथ ही में जो किसानों की अन्य मांगे थी उसको भी पूरी करने का वादा किया गया और जब सरकार ने किसानों की बातें मान ली तो सभी किसानों ने आंदोलन बंद करके दिल्ली से वापस अपने अपने घर आ गए। अब फिर से 2024 में ठीक 3 वर्षों के बाद किसानों के द्वारा फिर से एक आंदोलन किया जा रहा है और देश के अलग अलग कोनों से जो है किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और दिल्ली चलो के नारे लगाए जा रहे हैं। किसानों के द्वारा जो है यह प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो चुका है और किसान जो यह कह रहे हैं कि हाँ उनकी जो है सभी मांगों को पूरी की जाए जो इस बार किसानों की मांगे रखी गई हैं सरकार के सामने। अब किसानों की मांगों को पूरी करने के लिए तथा किसानों से समझौता करने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। किसान नेताओं से कई बार जो है केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा जो है बात की गई, उनके साथ मीटिंग की गई, लेकिन अभी तक फिलहाल इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला है और लगातार जो है किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और भारी संख्या में जो है किसान दिल्ली जा रहे हैं। अब हम किसानों की मांगों के बारे में जान लेते हैं कि किसानों ने इस बार की जो है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 में अपनी क्या क्या मांगे सरकार के सामने रखी है। पिछली बार की तरह किसानों ने फिर से सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं और इस बार के आंदोलन में किसानों ने 12 से भी ज्यादा मांगे जो है सरकार के सामने रखी हैं। उसमें से कुछ मुख्य मांगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला, MSP न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के ऊपर एक कानून बनाया जाए। दूसरा, किसानों के जो है सारे कर्ज को माफ कर दिया जाए। तीसरा, 58 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए एक पेंशन योजना बनाई जाए जिसमें 58 वर्ष से जो अधिक आयु के जो किसान है उनको 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाए। चौथा, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। पांचवा, लखीमपुर खीरी हादसे में जिन किसानों की मृत्यु हुई थी उनको मुआवजा दिया जाए, साथ ही में उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और इस तरह किसानों ने सरकार के सामने अनेक कई मांगे रखी हैं जिनको वह पूरी करने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जब तक हमारी जो है मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करने वाले। अब इस प्रोटेस्ट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इस प्रोटेस्ट की वजह से देश के नागरिकों और साथ ही में अलग अलग राज्यों को जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में पंजाब के जो किसान है वह दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसी की वजह से जो है आम नागरिकों और देश के अलग अलग राज्यों को जो है घाटा हो रहा है। अब ये जो किसान है ये दिल्ली तक न पहुंचे, इसकी वजह से जो अलग अलग प्रदेशों के जो है बॉर्डर्स को सील किया जा चुका है और बॉर्डर सील होने की वजह से उन प्रदेशों को तथा जो लोग उस बॉर्डर से अलग अलग जगहों पर जाते हैं उनको जो है दिक्कत हो रही है। अब इस आंदोलन की वजह से आम नागरिकों और प्रदेशों दोनों को है जो है दिक्कत हो रही है। PHDCCI की रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन की वजह से आगे चलकर भारत के उत्तरी राज्यों को डेली 500 करोड़ रुपए तक का लॉस हो सकता है, क्योंकि जो अलग अलग राज्यों के जो बॉर्डर्स हैं वो सील किए जा चुके हैं ताकि जो किसान हैं वो दिल्ली तक ना पहुंच सके। जो दिल्ली से सटे बॉर्डर्स हैं और साथ में जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वह भी सील हो चुका है ताकि जो किसान है वह आगे चलकर दिल्ली तक ना पहुंच सके और दिल्ली में इंटर ना कर सके। अब इसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेसेस को भी काफी ज्यादा घाटा हो रहा है और साथ ही में आम नागरिकों को भी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट की माने तो आगे चलकर जो है 500 करोड़ रुपए तक का नुकसान भारत के उत्तरी राज्यों को आगे चलकर होगा। अभी ये आंदोलन लगातार जारी है और इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। अब इस प्रोटेस्ट की वजह से इतना सब तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही में उन लोगों को भी नुकसान हो रहा है जो इस प्रोटेस्ट में गए हुए हैं, क्योंकि किसान पुलिस के द्वारा बनाए गए बॉर्डर्स को तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज
और आंसू गोले छोड़ रही हैं और इसी वजह से जो है कई किसान घायल भी हुए हैं और इसी में कुछ पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए हैं। मामला दोनों तरफ से गर्म है। जो किसान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सकें और आगे दिल्ली में एंट्री कर सकें और इसी की वजह से वो बॉर्डर को तोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पुलिस उनके ऊपर अटैक भी कर रही है ताकि वह वहाँ से हट जाएं और जो बॉर्डर्स पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं उनको वह न तोड़े। अब बात आती है कि क्यों केंद्र सरकार किसानों की बातों को नहीं मान रही और क्यों उनकी मांगों को पूरी नहीं कर रही और किस वजह से किसान नेताओं और मिनिस्टर्स के बीच 4 बार बैठक होने के बावजूद इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला। देखिए, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि सरकार एमएसपी न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य कानून को लागू करती है तो उसको लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा और यदि वह किसानों की बातों को मानकर इस कानून को लागू भी कर देती है तो उसको 10 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करके तभी इस कानून को लागू करना होगा, क्योंकि इस कानून को लागू करने के लिए लगभग इतनी रकम चाहिए। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ष का जो हमारा बजट है उसमें जो डेवलपमेंट सेक्टर का बजट है वह 11.11 लाख करोड़ रुपए है। अब उसके बराबर का रकम जो है हम केवल एक कानून के ऊपर खर्च कर देंगे तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अब मान लीजिए यदि गवर्नमेंट इस कानून को लागू भी कर देती है तो उसको इतने ज्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए या तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा या फिर जो अलग अलग सेक्टर्स के बजट हैं उनको कम करना होगा। अब इसकी वजह से जो है विकास आगे चलकर रुक सकता है और धीमा भी हो सकता है, क्योंकि 10 लाख करोड़ रुपए केवल हम एमएसपी पर खर्च कर देने वाले हैं और या तो केवल किसानों की एक मांगे हैं। जब एक मांगों को पूरा करने के लिए केवल 10 लाख करोड़ रुपए हमें खर्चा करने होंगे, जो किसानों की अन्य मांगे हैं लगभग 12 मांगे जो है किसानों के द्वारा रखी गई हैं कि जब तक उनकी ये सारी मांगे जो है पूरी नहीं होगी तब तक वह इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और यदि कई रिपोर्ट्स की बात माने तो यदि किसानों की सभी मांगों को सरकार पूरी करती है जो वह इस आंदोलन फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 में कह रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को लगभग 40 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जो है इकट्ठा करनी होगी। अब यह रकम बहुत ही ज्यादा है। अब यदि सरकार किसानों की बातों को मान लेती है और कहती है कि हाँ आप इस आंदोलन को खत्म कर दीजिए और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी जो है सारी मांगे पूरी की जाएगी, तो सरकार को लगभग इतनी रकम जो है इकट्ठा करना होगा। अब इतनी ज्यादा रकम को इकट्ठा करने के लिए सरकार या तो जो अलग अलग सेक्टर्स के बजट हैं उनको रोके या फिर उनको बहुत ही ज्यादा कम कर दे या तो फिर जो है टैक्स बढ़ा दे ताकि जो लोगों से टैक्स लेकर जो है किसानों की मांगों को पूरा किया जा सके। अब इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा करने पड़ेगा, जिसकी वजह से सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने से मुकर रही है। अब इस प्रोटेस्ट का सीधा सीधा फायदा केवल और केवल अपोजिशन पार्टियों को हो रहा है, क्योंकि वह किसानों के समर्थन में खड़ी हैं और बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप इस आंदोलन को जारी रखिए ताकि आपकी जो मांगे पूरी की जा सकें। और कई एक्सपर्ट्स की बात माने तो यह जो प्रोटेस्ट है वह केवल और केवल एक राजनीतिक रंजिश है ताकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिल सकें। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या एमएसपी कानून को लागू करना चाहिए? क्या किसानों की सभी मांगों को पूरी करनी चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और यदि आपको इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।